हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि रियल नंबर्स का एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। एक इंफॉर्मेशन साथ में आपके साथ डिस्प्ले करते हैं। किसी भी कोर्स के लिए आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं या फिर फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर कोर्स करना चाहते हैं, टीईटी पीटी के एग्जाम के लिए, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, एनडीए के लिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम की जानकारी के लिए आप कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का टॉपिक देखते हैं कि जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 के फैक्टर करते हैं तो एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। तो यहां से ये वेल नोन है कि आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी, 1 आएगी या x की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी जाए तो क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, अगर 1 ऐड करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा और कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो कोई भी नो रियल वैल्यू सेटिस्फाइड, कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम था उससे आगे भी एक नंबर सिस्टम की हमारे पास रिक्वायरमेंट बनेगी कि हम ऐसी इक्वेशंस को सोल्व कर पाए जो इस इक्वेशन के रूट, क्योंकि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें रियल रूट्स 2 मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिला। कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसी सिस्टम को आगे जनरेट करने के लिए मैथमेटिशियन ने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद ये बनाया प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब यहाँ पे अंडर रूट -1 एक नई क्वांटिटी जनरेट हो गई, इसको हमने आयटा ले लिया। आयटा बेसिकली क्या है, जो लैटिन अमेरिकी लैंग्वेज है या ग्रीक लैंग्वेज है उसके अंदर इसका मतलब होता है एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या। तो बेसिकली क्या है कि इस नोटेशन को हमने यहाँ पे आयटा मान लिया। तो स्टार्टिंग फेज में तो हम इसको ऐसे ही सीखते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस आयटा, यानी कि अब हमारे x की वैल्यू की, x की जो वैल्यूज है वो आयटा की फॉर्मेट में जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो जो नया हमारा सिस्टम है जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सिस्टम बोलते हैं, जैसे रियल नंबर सिस्टम होता है इसी तरीके से हमारा जो रियल नंबर सिस्टम है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम। अब इसमें जो आयटा है, जिस तरीके से यहाँ रियल नंबर सिस्टम में 1 हमारे पास यूनिट की तरह वर्क करता है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सिस्टम में जो हम आयटा यूज करेंगे, आयटा हमारे पास यहाँ पे यूनिट की तरह वर्क करता है। अब जो वर्ड हमने यहाँ यूज किया है इमेजिनरी, बहुत सारे मैथमेटिशियन, आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे इस चीज को, कि इस वर्ड को लेके बहुत ही कंफ्यूजन में थे कि इमेजिनरी वर्ड को क्यों यूज किया जाए। भले ही आयटा का मतलब ये है, लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम आयटा वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि सब कुछ इमेजिनरी चल रहा है, काल्पनिक चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आयटा बेसिकली वो इमेजिनरी का एक सब्स्टिट्यूट है उस वर्ड के लिए। लेकिन हमारा जो आयटा नंबर जो एक्सेप्ट किया गया है, बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया गया है ओरिजिनली। और इस नंबर को हम 2D प्लेन में यहाँ पे 0 1 की फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो बेसिकली ये नंबर हमारे पास क्या है, आयटा है। तो आयटा एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल है। इस रियल नंबर ऑफ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास रियल नंबर ऑफ सिस्टम में नहीं था, लेकिन एक नया हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट किया
जिसका सेट हमने क्या बनाया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहां पे नंबर 1 2 3 4 की फॉर्मेट में ना होके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में आयटा को ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 0 1 की फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया गया। तो इस वर्ड को इमेजिनरी कहना बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने इसका नाम दूसरा रखने की कोशिश की उस टाइम कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसका कोई नाम रखा जाए, लेकिन तब तक आयटा अपने प्रचलन में आ चुका था और इसको हमने इमेजिनरी मानना शुरू कर दिया। और हमें ये लगता है कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपकी बुक है बीएससी एमएससी के अंदर, कि वहां पे हम कुछ इमेजिनरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं जिसकी नॉर्मली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि ये बात गलत है। आप थोड़ा सा इसको एडवांस में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर आपका लिया है, हम जो आगे सारी स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात और रहती है कि क्या इस सिस्टम की कहीं एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स के अंदर। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एग्जिस्टेंस है। ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है जिस तरीके से बिहेव हमारा रियल नंबर का सिस्टम करता है 1 2 3 4 की तरह। तो आप इस चीज को माइंड से निकाल दें कि हम एक इमेजिनरी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। ये इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। मैथमेटिक्स कहीं भी काल्पनिक फेस में काम नहीं करता, जो वास्तविकता है उसी के ऊपर काम करता है। तो सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन ये रहता है जिससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी में इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। तो अब आप जो भी स्टडी करेंगे वो रियली जो हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मैथमेटिक्स का, जिसको हम सोल्व करते हैं, उसको लेके आप करें और कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। अब इसमें जो आयटा स्क्वायर, अब यहां से आप मेरे साथ एक चीज कह सकते हैं कि आप आयटा को √-1 लिखते हैं, इसी वजह से जब स्क्वायरिंग करते हैं तो आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, हम ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कुछ ऑपरेशंस बनाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको ये बताया कि ये सिस्टम क्यों माना गया था। इस सिस्टम को मतलब आयटा को जो एक्सेप्ट किया गया था वो चीज क्या थी। अब ऑर्डर्ड पेयर आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे, कैसे सम होंगे, वो दो चीज हम आपको सिखाएंगे। उसके साथ से आपका आयटा का स्क्वायर -1 किस तरीके से आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, मैथमेटिशियन ने जब कॉम्प्लेक्स नंबर की सिस्टम को बनाया तो उससे पहले कुछ ऑपरेशन डिफाइन किए कि जब ऑर्डर्ड पेयर को ऐड किया जाएगा तो पहले में पहला एलिमेंट जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा। अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है ऑर्डर्ड पेयर में तो दोनों नंबर में साइमल्टेनियस मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, इसको बोलते हैं स्केलिंग। और ये हमारा है एडिशन। नंबर तो माइनस बाहर होगा तो माइनस की भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगी। अब अगर इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये उसी तरीके से जैसे एडिशन हुआ उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जो फोर्थ है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हुई, जनरेट हुआ, उसमें क्या करना है कि जब आप दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC माइनस BD, ध्यान दीजिए AC माइनस BD। और नेक्स्ट वन जो आप देख रहे हैं AD प्लस BC, यहाँ पे AD और प्लस BC, इस तरीके से करना है। अब आप देखिए कि हमने अभी आपको बताया था कि आयटा स्क्वायर -1 है। आप ये सोच रहे थे कि वहां पे एक ऑपरेशन डिफाइन कर लिया कि केवल मैंने आयटा को √-1 मान लिया और √-1 मेरे पास एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए, जब इन ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैथमेटिशियन ने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को जनरेट किया था और ये बताया था कि यहाँ पे जब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास -1,0 आएगा। अब एक कोरस्पोंडेंस आप देखिए कि जो हमारे पास -1,0 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है 0,1 जिसको हमने आयटा लिया है, वो नंबर बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू -1 लिखा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे जो 1 है वो 1 ही है, यहाँ पे जो 1 है वो 1 है, लेकिन हम उसको 2D में 1,0 ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 1,0 तो 2D सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, ये आइसोमॉर्फिक है 1 के। तो ये हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया है, ये आइसोमॉर्फिक किसके मान लिया हमने, इसको इक्विवेलेंट टू आयटा मान लिया। और ये नंबर मेरा इक्विवेलेंट किसके है,
-1 के। तो यहां से मैथमेटिक्स में चीज जनरेट हुई कि आयटा का स्क्वायर बराबर आयटा इंटू आयटा और ये इक्वल टू कितना जनरेट हुआ -1। आप इसको जनरली ऐसे समझते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि आयटा स्क्वायर -1 है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि मैथमेटिशियन ने किस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को जनरेट किया था। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे कि कैसे हमने उसको सम की फॉर्मेट में लिखा। अब देखिए, जो मेरे पास नंबर है a,0 और फिर दूसरा नंबर है b,0 किस तरीके से बिहेव कर रहा है, a प्लस b, 0 प्लस 0 और इक्वलेंट हुआ a प्लस b, 0। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b इक्वल टू a प्लस b, यानी कि 2D की सिमिलरिटी बनाई गई। किस तरीके से, जिस तरीके से रियल नंबर बिहेव करते हैं उसी तरीके से हमने ऑर्डर्ड पेयर के कॉम्बिनेशन को लर्न करना शुरू किया। दूसरी बात देखिए, इसमें अगर हम -1,0 की मल्टीप्लाई a,0 से करते हैं तो आपका फॉर्मूला था AD। तो यहाँ पे जब आप वर्क करते हैं तो AC प्लस BD और AD माइनस BC और रियल टाइम -a,0। तो बिल्कुल इन नंबर्स ने ऐसे बिहेव करा जैसे -1 इंटू a आप करते हैं तो माइनस का a आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर की तरह, जैसे कि रियल नंबर सिस्टम की हम स्टडी करते हैं, इसी तरीके से ये जो नंबर सिस्टम है ये बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रियल एक्सिस है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी रियल लाइन पे नंबर बिहेव करते हैं 1 2 3 4। हमारे ऑर्डर्ड पेयर भी 1,0 2,0 इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जबकि ये जो रियल लाइन, ये जो एक्स एक्सिस हमारा पार्ट है, ये सबसेट है हमारा आर स्क्वायर का, और ये जो रियल लाइन है ये हमारी आर है। तो इस तरीके से दोनों में इस यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी है। अब आप क्या देखते हैं कि जो नंबर आप बताते हैं कि नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा b सेट टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो स्पेशली ये जो डेफिनेशन है a प्लस आइटा b की, इस तरीके से डिफाइन नहीं की गई थी। आप देखिए a, इसमें हम a को तो क्या लेंगे, a,0 प्लस, और इसको क्या लेंगे, आइटा मेरे पास क्या है 0 1 और ये क्या है b,0। अब इस मल्टीप्लाई को आप देखिए a,0 प्लस, अब यहाँ पे आपका क्या था AC 0 इंटू b। तो जरूर मल्टीप्लाई का हम लगाते हैं, वो मल्टीप्लाई का रूल हमने इस पे लगाया, तो आपका AD माइनस BC और ये AC प्लस BD, इस तरीके से AB और ये आपका 0, B ऑब्टेन हुआ। फिर एडिशन का रूल लगाएंगे तो हमारे पास AB ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर हमने a प्लस आइटा b लिया था वो इक्वलेंट टू किसके हो गया, ऑर्डर्ड पेयर AB के, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गया। तो यहां से हमें पता लगा कि a प्लस आइटा b, ये हमारा a है, ये आइटा है और ये b है। यानी कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी किसके ऊपर कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कर रहे हैं। हमारी जितनी भी इंडियन ऑथर्स की बुक हैं वो सिर्फ यही डेफिनेशन देती है, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में जो स्टडी चल रही है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क वहां पे नहीं है। तो आप इसको, इस चीज को रियलाइज कीजिए, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने में रियलिटी महसूस हो कि भाई वास्तव में एक ऐसे सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं जो 2D प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट पे एक नया मैथमेटिक्स वर्क कर रहा है, जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर ही मल्टीप्लाई होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब तरह का बिहेव करते हैं। डिवीजन भी आपके पास आएगा कि हम इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर काम करूँ आपके सामने। अब यहां से जो डेफिनेशन आपकी बनी है उस पर ध्यान देंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक्स एक्सिस मानी थी और ये जो वाई एक्सिस थी हमारे पास ऑलरेडी,
तो अब यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली a को मैंने आपको बता दिया, ये इक्वल टू a कोमा 0 है। जब भी आप a लिखते हैं यानी कि इसके पीछे एक हिडन चीज चल रही है। हिडन क्या है कि आप a कोमा 0 पर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपका आयटा जिसको आप यूनिट मानते हैं वो है, और जो हमारा b एलिमेंट है वो इस तरीके से आएगा, तो a कोमा b। तो b बेसिकली यहाँ पे एक एलिमेंट है b कोमा 0, और a कोमा b बेसिकली आपको मैंने ऊपर भी बताया a कोमा 0 प्लस 0,1 इंटू b कोमा 0। तो हम 2D प्लेन में, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a दिखाते हैं और यहाँ पे नंबर आपका b दिखाते हैं, और इस ऑर्डर्ड पेयर को a कोमा b की फॉर्मेट में लिखते हैं और इस नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन बनाते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म, जो जनरल डेफिनेशन है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों किया, क्योंकि हमने दो रियल नंबर को पैचअप करके और एक नया ऑर्डर्ड पेयर लेके एक नया सिस्टम बनाया। तो हम किसी भी बिल्डिंग को जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसका नाम भी कॉम्प्लेक्स होता है, अजंता कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक बिल्डिंग के ऊपर, एक फॉर्मेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरी फॉर्मेशन को बनाना। तो वहां से कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया गया। कॉम्प्लेक्स के दो मतलब होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल भी होता है कि जो काम बहुत ही ज्यादा कठिन है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरी सेंस क्या है कि एक फॉर्मेशन मेरे पास पहले है, उसी तरह की एक फॉर्मेशन मैं और बना देता हूं उसके ऊपर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। जो बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी उसका नाम हम कॉम्प्लेक्स भी रख देते हैं। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने इस सिस्टम का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम रखा, क्योंकि हमने पहले से बनी हुई रियल नंबर की स्ट्रक्चर के ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर फ्रेम किया दो नंबर्स को लेके, जो कि a और b हैं, जो आपके रियल लाइन पे चल रहे हैं। और ये जो नंबर हमारे पास है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ से हमने इसको रियल एक्सिस मानना शुरू किया और यहाँ से इसको इमेजिनरी एक्सिस मानना शुरू किया। और ये नंबर मेरा आयटा है, तो इस क्वांटिटी को हम आयटा का मल्टीपल यानी कि a प्लस आयटा b मानना शुरू कर देते हैं। तो ये a है और ये मेरे पास आयटा b है, और वेक्टर एडिशन की फॉर्मेशन में ये जो नंबर मेरे पास है इसको हम a प्लस आयटा b की फॉर्म में रखना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये जो सिस्टम आपके सामने हम प्ले कर रहे हैं ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा पहले सिस्टम से, क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑथर्स की बुक है उसमें लगभग इसी तरीके से प्ले किया गया है। अब जो बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो आपको पहले से ही नोन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इस नंबर को ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं इसमें कि जो नंबर हमारे पास आएगा इसमें, इस नंबर को मैं जेड मान लेता हूं p, ये ओपी हो गया। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टडी करेंगे वो तीन तरीके से करेंगे, a प्लस आयटा b, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर की सहायता से स्टडी करेंगे और इसको हम ओपी वेक्टर भी लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम r निकालेंगे किस तरीके से, ये डिस्टेंस मेरे पास a है, ये डिस्टेंस मेरे पास b है। अब आप मुझे कहेंगे कि आपने तो ये नंबर यहाँ पे a,0 लिया था और ये नंबर b,0 लिया था, तो b नंबर यहाँ कैसे चला गया। अब हम नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि a प्लस आयटा b को ओरिजिनली कैसे फ्रेम किया गया। a,0 है और आयटा 0,1 है और b हमारा b,0 है। इनकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से ये नंबर जनरेट हुआ। अब हमने इसको नए रूप में, नई फॉर्म में डिफाइन कर दिया जो आपको यहां दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसका दूसरा नाम आरंगा प्लेन भी होता है और तीसरा नाम इसका आर्जेंट प्लेन भी है, जिसमें कि ये रियल एक्सिस है और ये मेरी
इमेजिनरी एक्सिस है। अब जो हम स्टडी करते हैं वो इसी फॉर्मेट में करते हैं, तो हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में नए तरीके से डिफाइन कर दिया। ओरिजिनल फॉर्मेट यही थी, मैं बार बार इस बात के ऊपर आपको स्ट्रेस दे रहा हूं कि ओरिजिनली फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट थी जैसी हम अब स्टडी करते हैं। बार बार इस फॉर्मेट को हम नहीं लिख सकते प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, तो ये चीजें अब साइलेंट हो गई जो ओरिजिनल थी। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे अच्छे इंटरव्यू जो आप देंगे किसी के मैथमेटिक्स के, तो वहां ये बात आपसे पूछ ली जाती है और ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 + 3 अगर 5 है तो आपके पास जब आप यहाँ एक्सिस के ऊपर 1,0 और 2,0 लेते हैं तो आप ये जो एडिशन मेरे पास है 1 + 2 = 3 और 1,0 प्लस 2,0 ये 3,0 इनमें क्या सिमिलरिटी है? ये दोनों चीजें सेम है, डिफरेंट हैं। ये तो आपका 1 वेरिएबल में उसमें काम कर रहा है 1 डायमेंशन में, और ये ऑर्डर्ड पेयर 2D में काम कर रहे हैं। तो इसमें कैसे सिमिलरिटी है, किस तरीके से बिहेव करते हैं? तो बेसिकली जो रियल आपके पास जो रियल लाइन है और जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें कि दूसरा कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 0 है, तो दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फिक बन जाते हैं जो कि x, 0 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए हम x को, जो हमारा रियल नंबर है, रियल लाइन पे जो नंबर है x, उसको x, 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने वेक्टर को स्टडी किया किस किस तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट है, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म से होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से होंगे। अब देखिए कंसेप्ट पढ़ेंगे आप, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास पहले से ही है, अब हमें उसका कंजुगेट निकालना है। तो जो नंबर आपके पास यहाँ पे है a, b, ये हमारे पास z है, तो यहाँ पे a + आयटा b, आयटा से पहले प्लस साइन को माइनस से कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये नंबर जितना ऊपर है उतना ही नीचे a, -b आएगा और ये नंबर कहलाएगा z बार। एक नया नंबर आता है z बार। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ये x एक्सिस के अबाउट ये थीटा है, तो ये माइनस थीटा, जो मेरी रियल एक्सिस है उसमें इस नंबर की मिरर इमेज बन जाती है। चाहे वो नंबर कहीं भी है, यहाँ आया तो यहाँ आ जाएगा। अब इनके ऊपर ऑपरेशन क्या है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2a बन जाएगा। अब a क्या है, रियल पार्ट है किसका, z का। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि z + z बार = ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। ये आप नोट कर लें। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आयटा ट्वाइस आयटा b जनरेट हो जाएगा। तो 2 × इसको आप क्या बोलेंगे, 2 × आयटा, और b मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जब हम z बराबर a + आयटा b लिखते हैं तो आप ध्यान देंगे a हमारे पास लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z और b लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, जब z बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे a² + b² आएगा। अब यहाँ पे जो a² + b² है इसको हम लिखते हैं √a² + b² का होल स्क्वायर, और इस नंबर को हम लिखेंगे मॉडुलस z। अभी पढ़ाएंगे आपको मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ से प्रॉपर्टी जनरेट हुई z बार = मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मॉड ऑफ z क्या है, यहाँ से ओरिजिन से p तक की जो डिस्टेंस है जिसको मैंने r लिखा था, इस r को मैं क्या बोलता हूँ, मॉड ऑफ z, ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज OP, और इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z। तो ये कंसेप्ट भी हमने आपको पढ़ा दिया, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी प्रॉपर्टीज पे भी काम करेंगे आगे। अब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में क्या है कि जो मेरे पास p है, यहाँ पे 2 नंबर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक r और एक थीटा। तो बेसिकली r क्या है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम से √a² + b², और इसको हम लिखेंगे मॉडुलस z, जो हमने अभी आपको बताया था। और जब यहाँ पे आप tan थीटा निकालेंगे, ये लाइन जो हमारे पास OP है
ये ओपी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, तो tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो यहां से थीटा की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं थीटा को, ये तो हमारा नंबर क्या है मॉडुलस, और ये हमारे पास है आर्गुमेंट। तो इसका थीटा की जो वैल्यू होती है बेसिकली जो हम जनरल वैल्यू निकालते हैं थीटा की 0 से 2 पाई के बीच में निकालते हैं, और ये वैल्यू इसके अलावा भी और कुछ भी हो सकती है। जैसे इस नंबर को 30 डिग्री को हम अगर इसमें 360 डिग्री और जोड़ देते हैं तो ये इक्वलेंट टू 390 डिग्री हो जाता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो यूनिक नहीं होता, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है। एक ही पोजीशन के लिए इनफाइनाइट नंबर, इसमें 360 और ऐड कर देते हैं तो एक दूसरा एंगल बन जाएगा, सब एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। यानी कि इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि किसी भी, ये भी आपसे इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारे पास आर्गुमेंट का फंक्शन है, जो थीटा मेरे पास है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है ऐसे लिखा जाता है, ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी का मतलब क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक ही होगा, वो नंबर जैसे मैं ले लेता हूं 1 प्लस आयटा, ये नंबर 1,1 होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल एक ना आके 360 के सर्किल, इसमें 360 का एंगल जुड़ता रहेगा और एंगल हमारा 345 और 345 360 प्लस 45, फिर इसमें 360 ऐड कर देंगे, बहुत सारे एंगल हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। 12th क्लास में जो हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की, हम कहते हैं कि फंक्शंस होता ही नहीं है कि अगर एक x के लिए 2 y आ जाए तो फंक्शंस नहीं होता है। अब आप उसकी स्टडी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्मेट में किया करें। हम वहां केवल इस सेंस पे काम करते हैं कि एक x के लिए 2 y नहीं आने चाहिए तो फंक्शन नहीं होने का। अब ये डेफिनेशन आप इस तरीके से करें कि अगर एक x के लिए 2 y आते हैं तो वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, और अगर एक x के लिए 2 वैल्यू आती है या 2 से ज्यादा वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जो हमने फंक्शन की लेक्चर इससे पहले बनाया था तो उसमें आपको ये बात स्पेशली सिखाई गई है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन इनकी स्टडी होती है 10% में और सिंगल वैल्यूड फंक्शन की स्टडी होती है 90% में। इसलिए वहां सीधे सीधे कह देते हैं 12th क्लास के लेवल पे कि ये फंक्शन नहीं होता अगर एक x के लिए 2 y आएंगे, लेकिन वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस है, आप अच्छे तरीके से जो फंक्शन की वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहां इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब आर्गुमेंट को सिंगल वैल्यूड फंक्शन करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक कंसेप्ट बनाया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास थीटा है, अगर इसकी वैल्यू पाई से माइनस पाई से पाई के बीच में हो जाए, यानी कि ऊपर के जो आपके एंगल हैं ये तो 0 से पाई तक हो जाएं और नीचे जो वैल्यूज हैं भले ही वो निगेटिव में हो जाएं लेकिन न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट रहें, तो पाई से जो बड़े एंगल आएंगे उसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट करेंगे और वो न्यूमेरिकली पाई से छोटे ही रहेंगे। तो ऐसा करने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए केवल एक ही एंगल जनरेट होगा। तो जो फंक्शन मेरा मल्टी वैल्यूड फंक्शन था अब वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में चेंज हो गया। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही आर्गुमेंट प्ले हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा, आर्गुमेंट का एक नाम और है, मैं आपको बता देता हूं, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। और कुछ बुक्स में ये भी दिखाया गया है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, जो कि गलत कंसेप्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट निकालना है तो उसके लिए एक नोटेशन मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल लगाया जाता है, कैपिटल ARG। इसका मतलब है कि आपको वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में फाइंड आउट करनी है। तो कई बार पेपर में आपको कैपिटल A से पूछेगा कि जेड का आर्गुमेंट कैपिटल A से स्टार्ट करेगा। अगर स्मॉल a से स्टार्ट करता है एग्जामिनर, इसका मतलब वो आर्गुमेंट की एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। अगर वो कैपिटल से दिखाता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो ये इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर रहा है।
तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हम बात कर रहे थे पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म से पहले हमने आपको दो चीजें समझाई, एक आर्गुमेंट और एक मॉडुलस। तो ये जो नंबर मेरे पास आया था, दोबारा फिगर बनाते हैं, ये नंबर मेरे पास a, b था, ये r था, ये थीटा था, ये a है और ये b है। तो यहां से जब cos थीटा आप निकालेंगे तो a अपॉन r आएगा, तो a इक्वल टू कितना आया, r cos थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली b इक्वल टू r sin थीटा। तो जो मेरे पास z बराबर था a प्लस आयटा b, यहां वैल्यू रख देते हैं, r कॉमन आ जाएगा, cos थीटा प्लस के i sin थीटा। तो ये जो फॉर्म है इसके एक तो नाम है पोलर फॉर्म, दूसरा नाम इसका है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जनरेट हो गई है, और तीसरा नाम है इसका मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर मॉडुलस, ये मॉड ऑफ जेड आ गया, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। अब इस थीटा को आप आर्गुमेंट भी रख सकते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी रख सकते हैं, या इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। अब इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट की आगे स्टडी करेंगे, जैसे हमने कंजुगेट की स्टडी करी, इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ जेड की स्टडी करते हैं कि मॉड ऑफ Z1। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक फॉर्म होती है हमारे पास यूलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म, एक फॉर्म रह गई। तो यहां क्या करते हैं हम, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा, जो मैथमेटिशियन थे यूलर, उन्होंने इस फॉर्मेशन को, इस फॉर्म को बनाया था। तो यहां से जो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो z बराबर हो गया r e की पावर आई थीटा। ये फॉर्म हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह बता देता हूं। बहुत बड़े बड़े जो प्रूफ हैं 12th क्लास के अंदर, वो इस फॉर्म की सहायता से, और जितना भी हम कंपटीशन में काम करते हैं वो इस फॉर्म की सहायता से बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैक्सिमम इसी फॉर्म को हम यूज करेंगे अदर फॉर्म के मुकाबले। तो अब हम स्टडी करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। देखिए, मॉडुलस Z1 Z2 इक्वल टू मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2। इनको आप Z1 बराबर R1 e की पावर आई थीटा 1 और Z2 इक्वल टू R2 e की पावर आई थीटा 2, इनको यूज करके कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये पावर m है तो ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी इसके रिपीटेड एप्लीकेशन से। थर्ड वन, अगर आपके पास डिवीजन में आएगा तो डिवीजन में भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अलग हुआ ऐसे ही डिवीजन में भी अलग हो जाएगा। इससे नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इनवर्स ऑफ जेड। तो इनवर्स ऑफ जेड कितना होगा, 1/z। अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर 1 हमारे पास आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 हमारे पास होगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपने स्टडी कर ली है मॉडुलस की, और आर्गुमेंट की स्टडी करेंगे थोड़ी सी। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो भी हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं इनका डेरिवेशन इसकी हेल्प से ही करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, आर्गुमेंट इसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से log वर्क करता है, जैसे log mn होता है, log m प्लस log n, इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट वन, आर्गुमेंट ऑफ, यहां पे z की पावर m इक्वल टू m इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। इस तरीके से बिहेव करता है जैसे हमारे पास log बिहेव करता है। तो हमने मॉडुलस की, कंजुगेट की, कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो आपको बता देता हूं। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था हमने प्लस माइनस पे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
प्रोडक्ट पे लगाएंगे तब भी अलग अलग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। या फिर एक प्रॉपर्टी आएगी कि z की पावर n पे जब लगाएंगे तो z बार अंदर आएगा, n बाहर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और z1 अपॉन z2 का जब बार आएगा तो इस प्रोडक्ट की सहायता से z1 बार अलग आ जाएगा, z2 बार अलग आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मॉडुलस के ऊपर एक प्रॉपर्टी रह गई आपकी, मॉडुलस z1 प्लस z2। ये सीधे सीधे बराबर नहीं होता मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 के। यहाँ एक अलग रिजल्ट है, वो आपको बता देता हूँ। प्लस माइनस में कुछ भी आएगा तो दोनों के अलग अलग मॉडुलस से लेस होगा। और प्रूफ इनके काफी बड़े हैं तो प्रूफ पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जो स्टडी करनी है। तो सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा। इन दोनों के मॉडुलस का डिफरेंस और पूरे का मॉडुलस, क्योंकि क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपके वर्क आती है। और जो हम क्वेश्चंस करेंगे आपके, वो करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कुछ चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी। अब आपको जिस तरह की स्टडी हम आपको बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव स्टडी, उसके लिए टेस्ट सीरीज करनी है। टीजीटी पीटी के लिए, जेईई मेंस के लिए फुल सिलेबस रेडियो लेक्चर कोर्स करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी ग्रुप में आपको ऐड होना है, चाहे वो जेईई मेंस का हो, टीजीटी पीटी का हो, एनडीए का हो, तो भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।